प्रकार एक वृक्ष रहता है, आम का वृक्ष आपने लगा लिए। अब आम के वृक्ष लगाएंगे, फल तोड़ना होगा तो वो फल एक ही जगह नहीं है, एक ही जगह नहीं है, अलग अलग जगह में फल है, तो सभी जगह से अलग अलग तोड़ना होगा ना। अलग अलग जा करके हमको देखना पड़ेगा, यहाँ की डंगाली, वहाँ की डंगाली, यहाँ का ये वो, यहाँ का वो, सब धीरे धीरे देखना पड़ता है। उसी प्रकार मैं आप सभी को बताऊं, ये श्रीमद् देवी भागवत इधर उधर इधर उधर फैला हुआ एक कथा है। अब इनके गूढ़ रहस्य समझे क्या है। व्यास नारायण के एक पुत्र जिनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज भागवत कथा के प्रमुख वक्ता हैं, जो परीक्षित को स्वयं सुखदेव जी महाराज ने सुनाया था। और ये कथा किसने सुनाया? व्यास नारायण ने सुनाया, सुखदेव जी महाराज के पिताजी ने ये कथा। और भागवत कथा व्यास नारायण के पुत्र सुखदेव जी ने सुनाया था। इनके बहुत सुंदर कथाएं हैं। एक बार व्यास जी महाराज अपने आश्रम के पास बैठे थे। लकड़ी, पहले तो आग जलाने का जो नियम होता था, दो पत्थर को टच करते थे, पत्थर को पत्थर से मारते थे तो चिंगारी उत्पन्न होती थी। पहले माचिस वगैरह ये सब चीज नहीं थे, तो पत्थर से टकरा करके दीपक जल जाता था, आग जलाते थे। आज भी माता रानी में जब ज्योति कलश जलाया जाता है तो आज भी वो चकमक का प्रयोग किया जाता है। पुरातन जलाते जलाते थक जाओगे, कभी कभी तो 2 घंटा 4 घंटा लग जाता है, जलता भी नहीं है। पत्थर की नारी अहिल्या, पत्थर की नारी अहिल्या, जिनको प्रभु राम ने तारी। पत्थर की नारी अहिल्या, जिनको प्रभु राम ने तारी। पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की मट पर बैठी माँ मेरी शेरा वाली। पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। एक नारी अहिल्या जो पत्थर बन करके रास्ते पर पड़ी थी, राम जब गए उस रास्ते से, गुरु जी ने कहा, राम ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? और राम 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 इस पत्थर से कैसे आवाज आ रहा है? तो गुरु ने कहा ये अहिल्या है, और उनको श्राप लग गया था कि तुम पत्थर बन जाओगे, जब तक राम नहीं आएंगे तब तक तुम पत्थर से नारी नहीं बन पाओगी, जाओ ये मेरा श्राप। स्वयं उनके पति ने श्राप दे दिया था, राम अब मैं क्या कहूँ, राम तुम यहाँ से आए हो, उद्धार करना होगा। दिन रात राम राम राम